एक देश देख रहे हैं ठीक चाइना के ऊपर। ये जो देश देख रहे हैं आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा देश है ये काफी बड़ा देश है। लेकिन आपको बता दूं सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस देश के पास न तो उस तरीके की जनसंख्या है और न ही टेक्नोलॉजी है। चाइना काफी लंबे समय से इसका पड़ोसी भी रहा है और दोस्त भी रहा है, लेकिन चाइना कभी इस सेक्टर में इसकी कोई मदद नहीं करता है। मंगोलिया, अब जरा सोचिए अगर यहाँ पर भारत की एंट्री हो रही है तो ये चाइना को ठीक वैसे ही टेंशन देगा जैसे कि नेपाल और भूटान में जब चाइना की एंट्री होती है। भारत ने यहाँ पर एक बड़ा काम कर दिया है। जानेंगे दो कम्युनिस्ट देशों के बीच मंगोलिया में भारत ने क्या काम किया है। तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, जिस वीडियो पर देख रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बिल्कुल दोस्ताना तरीके में। और इस वक्त इटली की प्रधानमंत्री चाइना के साथ कौन सा डील फाइनल कर रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं आप। इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिरकार चाइना किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है इटली के साथ। शी जिनपिंग खुद टाइम देकर यहाँ टहलने निकले हैं। ये कोई आम बात नहीं है। इसलिए आम बात नहीं है कि ज्यादातर चाइना को ऐसा देखा गया है कि चाइना से जो पंगे लेता है या चाइना के साथ कुछ ऐसा गलत हरकत कर देता है तो चाइना उसका बदला लेता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, आपको याद होगा बांग्लादेश की PM जब चाइना गई उसके बाद उन्होंने अपनी 4 दिन की यात्रा 3 दिन में ही करके ये वापस आ गई। क्यों वापस आ गई? क्योंकि वहाँ पर इनको जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। शी जिनपिंग ने भी टाइम नहीं दिया, प्रीमियर से बात करवा दी, प्रीमियर से बातचीत हुई और न ही इनको अरबों डॉलर का सपोर्ट मिला। मामला यहाँ पर रफा दफा हो गया और वो आधे में ही लौट आई। लेकिन जॉर्जिया मेलोनी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप इस वीडियो को। बड़े ही बढ़िया से दोस्ताना रवैये के साथ जॉर्जिया मेलोनी को ये अपना बगीचा घुमा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इटली और चाइना के बीच में 3 सालों का एक समझौता हो रहा है, जिस समझौते के तहत व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि G7 के विरोध के बाद BRI में शामिल हुआ इटली, उसने अमेरिका के दबाव में आकर 2023 में BRI से अलग होने का ऐलान कर दिया। चलो यहाँ तक तो समझ में बात आई, लेकिन अब अचानक से इटली को चाइना की याद क्यों आने लगी है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। एक रेशियो है 3 और 1 का। 3 और 1 का क्या रेशियो है? चाइना ने इटली के अंदर 3 गुना इन्वेस्टमेंट किया है इटली ने जितना चाइना में किया है उसके तुलना में। BRI में नहीं रहना चाहता है इटली, लेकिन इटली चाहता है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बना रहे। साथ ही इटली ये चाहता है कि चाइना अपना मार्केट का एक्सेस दे दे इटली। इसके अलावा जॉर्जिया मेलोनी यहाँ पहुंची रिश्तों को ठीक करने के लिए। BRI से निकल चुकी थी, वो जानती हैं कि चाइना नाराज होगा तो चाइना के साथ रिश्तों को चलो ठीक करते हैं। अब सवाल उठता है कि चाइना यूं तो रिश्तों को ठीक करने वाले देशों में से नहीं आता है जब तक उसे अपना कोई फायदा न दी। चाइना को क्या फायदा दिखा है? अब चाइना को ये फायदा दिखा है कि जो चाहता था चाइना वो इटली ने मान लिया है। इटली इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में छूट देने को तैयार है। और बात क्या है? दरअसल हाल में होने वाला है चुनाव, और ये चुनाव होगा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि इस चुनाव में यूरोपीय यूनियन इस बात के लिए वोटिंग करेगा कि हमें चाइना को कितना छूट देना है और कितना नहीं देना है। इटली यहाँ पर एक बढ़िया मेंबर है। दूसरी बात यह है कि फ्रांस और जर्मनी का जो हाल दिख रहा है उसके बाद इटली यूरोपीय यूनियन में एक बढ़िया दावेदार के रूप में सामने आया है। शी जिनपिंग इसे छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। वैसे आने वाले समय में जॉर्जिया मेलोनी की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इलेक्ट्रिक वाहनों का छूट दे, क्योंकि अमेरिका अपने चक्कर में है कि वो उस मार्केट को एक्सेस करे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, एक बार फिर से इन्होंने सिल्क रोड की बात उठाई जिनपिंग ने। जाहिर तौर पर ये चाह रहे
हैं कि फिर से BRI में आ जाए, पर अभी BRI में आने की कोई घोषणा नहीं करी है इटली ने। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर ये जो आपने मैप देखा और इस मैप में देखा मंगोलिया एक ऐसा देश है जिसके पास अथाह खजाना भरा हुआ है, लेकिन इस देश के पास भी वही चीज है, स्किल्स की कमी है और कमी है कि यहाँ पर जनसंख्या वैसी नहीं है। चाइना के ठीक ऊपर इस देश पर चाइना की नजर भी है। इसके एक बड़े हिस्से पर तो पहले ही चाइना हाथ साफ कर चुका है, इसके बाद भी ये चाहता है कि ये इसके हाथ में रहे। अब संजोग देखिए, ऊपर में रूस है, नीचे में चाइना है और बीच में ये मंगोलिया है। दोनों कम्युनिस्ट देश हैं, लेकिन मंगोलिया लोकतांत्रिक बनने रहने की कोशिश कर रहा है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहली एंट्री अमेरिका ने मारी और अमेरिका ने मंगोलिया के साथ एक युद्धाभ्यास करना शुरू किया, लेकिन ये युद्धाभ्यास काफी पुराना 2003 से चल रहा था। इस युद्धाभ्यास के समय अमेरिका और चाइना की भी दोस्ती थी। फिर अमेरिका ने क्या किया, 2006-07 में अन्य देशों को बुलाना शुरू कर दिया। अभी जुलाई महीने में इस युद्धाभ्यास की ओपनिंग सेरेमनी देख सकते हैं आप। ये है इनकी ओपनिंग सेरेमनी, जिसमें आपको अलग अलग कई तरह के देश देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भारत भी अपनी सेना को भेज रहा है। तो क्या यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर थी? नहीं, भारत लगातार अपने संबंधों को मंगोलिया के साथ बहुत ही ज्यादा मजबूत बना रहा है। हाल में मेघालय में मंगोलिया और भारत की सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया और इसके बाद मंगोलिया का सबसे बड़ा सपना साकार कर दिया है भारत ने। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, पेट्रोलियम मंत्री ने इस वीडियो को शेयर किया है और इस वीडियो में आपको क्या दिख रहा है? इस वीडियो में दिख रहा है वो रिफाइनरी जो भारत ने बनाया है मंगोलिया के लिए। आपको बता दूं, ये रिफाइनरी एक बहुत बड़ा, कहें तो इस देश के लिए अमृत के बराबर है। क्यों? क्योंकि अब मंगोलिया को एक स्वाद मिलेगा कि वो कैसे बेचकर तेल को, अपनी इकोनॉमी को मजबूत कर सकता है। दूसरी तरफ सेना को ट्रेनिंग, सेना का युद्ध अभ्यास ये भी चल रहा है और इकोनॉमी में मदद भी चल रही है। चाइना कभी नहीं चाहेगा जिस चीज पर, जिस जगह पर उसकी नजर है वो जगह बहुत ज्यादा मजबूत हो या इतना सक्षम हो जाए कि उससे चाइना को लड़ना मुश्किल हो जाए। हालांकि चाइना भी अपने प्रभाव को यहाँ बनाए रखना चाहता है, लेकिन एक बार जब पैसे की लत लग जाती है, जब ये समझ में आ जाता है व्यापार से अपनी इकोनॉमी को ठीक किया जा सकता है, तो फिर वो देश बदलना शुरू होता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।